शांति। आज 10/1/2024 10 जनवरी 2024। मीठे बाबा की मधुर मुरली का मुख्य सार। मीठे बच्चे अल्फ और बे, शिव बाबा और बरसा, याद रहे तो खुशी का पारा चढ़ा रहेगा। यह बहुत सहज सेकंड की बात है। बाबा कहें बाबा शिव बाबा और हमें बाबा से बरसा सतयुग का जो मिलता है वो याद रहे तो हमेशा खुशी का पारा चढ़ा रहेगा। प्रश्न है आज की मुरली से, बेअंत खुशी किन बच्चों को रहेगी, सदा खुशी का पारा चढ़ा रहे उसका साधन क्या है। बहुत बच्चे खुशी में हमेशा कैसे रहेंगे और खुशी का पारा हमेशा कैसे चढ़ा रहेगा, उसका साधन क्या है। उत्तर, जो बच्चे अशरीरी बनने का अभ्यास करते हैं, जो बच्चे अपने को आत्मा समझ शिव बाबा को याद करते हैं, शिव बाबा जो सुनाते हैं उसको अच्छी रीति धारण करके दूसरे को भी धारण कराते हैं, उन्हें ही वे अंत खुशी रह सकती है। खुशी का पारा सदा चढ़ा रहे इसके लिए अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान करते रहो। खुशी का पारा हमेशा चढ़ता रहे उसके लिए ये जो अविनाशी ज्ञान रतन जो बाबा से हम सुन रहे हैं वो दूसरे को दान करते रहो, बाबा के ज्ञान की धारणा कराओ, बहुतों का कल्याण करो। सदा ये स्मृति रहे, ये याद रहे कि हम सभी सुख और शांति की चोटी पर जा रहे हैं तो खुशी रहे। सभी को ये ध्यान रहे कि हम अभी सुख और शांति की चोटी पर जा रहे हैं तो खुशी रहे। तो खुश रहने का साधन बाबा ने क्या क्या बताया हमको। अशरीरी बनने का अभ्यास करो, अपने को आत्मा समझ शिव बाबा को याद करो, बाबा के इस ज्ञान को दूसरों को भी अच्छी रीति से स्वयं धारण करके दूसरों को भी धारण कराओ। और क्या करना है, बहुतों का कल्याण करो, अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान करते रहो और ये हमेशा ध्यान रहे कि हम सुख और शांति की चोटी पर जा रहे हैं तो खुशी स्थायी रहेगी। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला नंबर, ज्ञान की धारणा करने के लिए पहले अपनी बुद्धि गोल्डन एज बनाओ। शिव बाबा की याद के सिवाय और किसी भी चीज में ममत्व ना रहे। ज्ञान की धारणा करने के लिए अपनी बुद्धि को गोल्डन एज की बनाओ। गोल्डन एज की माना शुद्ध बनाओ, पावन बनाओ, पवित्र बनाओ। बाबा की याद के सिवाय किसी भी चीज में ममत्व ना रहे, तब बाबा के ज्ञान का उदाहरण कर सकेंगे। दूसरी पॉइंट, कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करने के लिए, कर्मातीत अवस्था माना जब हम एक चलते फिरते उठते बैठते भले इस दुनिया में रहते हैं लेकिन फिर भी बुद्धि से शिव बाबा को याद करते रहते हैं, मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा ना कोई। जब उस अवस्था को प्राप्त करने के लिए हम आत्मा जहाँ से आए हैं परम धाम शांति धाम, उस घर जाने के लिए हमें अशरीरी होने का अभ्यास करना है। इस शरीर से परे अपने को आत्मा समझने का अभ्यास करना है। अपनी चाल भी देखो कि किसी को दुख तो नहीं देते हो, शिव बाबा समान मीठे बने हो, ये चेक करते रहना है। वरदान है, सहन शक्ति की धारणा द्वारा सत्यता को अपनाने वाले सदा के विजयी भव। दुनिया वाले कहते हैं आजकल सच्चे लोगों का चलना ही मुश्किल है, झूठ बोलना ही पड़ेगा। कई ब्राह्मण आत्माएं भी समझती हैं कहाँ कहाँ चतुराई से तो चलना पड़ता ही है, लेकिन ब्रह्मा बाबा को देखा, सत्यता व पवित्रता के लिए कितनी अपोजिशन हुई, फिर भी घबराए नहीं। सत्यता के लिए सहन शक्ति की आवश्यकता होती है, सहन करना पड़ता है, झुकना पड़ता है, हार माननी पड़ती है, लेकिन वह हार नहीं है, सदा की विजय है। स्लोगन है आज की मुरली से, प्रसन्न रहना और प्रसन्न करना। प्रसन्न रहना, खुश रहना और खुशी देना, यह है दुआएं देना और दुआएं लेना। समान का अभ्यास, मैं विजयी आत्मा हूँ, मैं कल्प कल्प की विजयी आत्मा हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान विजयी आत्मा हूँ। कोई भी बेकार जिसे हम छोड़ नहीं पा रहे हैं, कोई भी समस्या जो हमसे दूर नहीं हो पा रही है, उसके लिए समान बहुत अच्छा है। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान विजयी आत्मा हूँ या फिर मैं कल्प कल्प की विजयी आत्मा हूँ। अव्यक्त साइलेंस द्वारा डबल लाइट फरिश्ते स्थिति का अनुभव इस मास में करते रहना है। कैसे करना है, मेरा तो एक बाबा और मेरा सब कुछ इस एक मेरे में समा जाए। जहाँ चाहो, जैसे चाहो, जितना समय चाहो उतना समय मन एकाग्र हो जाए, इसको कहा जाता है मन वश में है। अब इस एकाग्रता अर्थात एक रस स्विफ्ट साइलेंस की स्थिति द्वारा ही सहज ही डबल लाइट फरिश्ता स्वरूप की अनुभूति
होती है जब एक शिव बाबा में अपने आप को समा लेते हैं। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। इस अवस्था में समाते हुए फरिश्तेपन का अभ्यास करना है। 1 मिनट के लिए उस पवित्रता के सागर परमात्मा शिव बाबा की याद में स्वयं को स्थिर करेंगे। मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा भ्रकुटी के बीच स्टार की तरह स्वयं को देख रही हूँ। मैं आत्मा स्वयं को परम धाम में शिव बाबा के साथ अनुभव कर रही हूँ। बाबा से शक्तियों का, गुणों का, ज्ञान की किरणें मुझ आत्मा में समाती जा रही हैं। मुझ आत्मा से शक्तियों की किरणों का प्रवाह विश्व की हर एक आत्मा तक पहुँच रहा है और विश्व कल्याण के कार्य में मैं आत्मा स्वयं भी सहयोगी बन रही हूँ। विश्व की अन्य आत्माओं को भी सहयोगी बना रही हूँ, जिससे इस विश्व की आत्माओं का विकारों के संस्कार, व्यर्थ के संस्कार समाप्त होते जा रहे हैं। विश्व की हर एक आत्मा पावन बनती जा रही है, सुखी होती जा रही है। मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ। मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ। इस विश्व को पावन बनाने वाली मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ। मेरा हर संकल्प, मेरा हर बोल, मेरा हर कर्म इस विश्व के कल्याण में सहयोगी भूमिका निभा रहा है। मैं विश्व कल्याणकारी, विश्व सेवाधारी आत्मा हूँ। मैं इस विश्व के कल्याण के लिए इस तन में अवतरित हुई हूँ। परमात्मा की दिव्य शिक्षाओं को धारण कर मैं आत्मा इस विश्व का